हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू ट्रायंगल चैप्टर के। और ट्रायंगल चैप्टर में आज का जो मेरा टॉपिक है वो होगा बीपीटी और सिमिलर रेशियो थ्योरम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले सिमिलर रेशियो थ्योरम और बीपीटी के को देख लेते हैं, क्या पता इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू बन जाए। ठीक है, हम जो भी चीज़ करेंगे एक पैटर्न के हिसाब से करेंगे। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे ना ABCD, तो आप भूल सकते हो। ठीक है, चीज़ों को इस तरीके के साथ करना। सबसे पहली बात, अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, एक यहाँ पे कर लेते हैं और चीज़ों को समझने के लिए एक यहाँ पे बीपीटी को कर लेते हैं। ठीक है, तो बीपीटी आपको कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर। अब बीपीटी के जो रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं, एज इट इज़ रिजल्ट्स याद रखने हैं। ABC एक ही ये ट्रायंगल है, कह रहा है अगर इस लाइन को ये लाइन पैरेलल कट कर देती है, ठीक है, पैरेलल एक लाइन हमने लगा दिया ABC और D पैरेलल, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसकी कटिंग एक तो हाफ बाय हाफ होगा। क्लियर है। क्या गलतियां नहीं करनी वो चीज़ ध्यान से देख लो, क्या ऑप्शन नहीं करना। ठीक है, हाफ और हाफ, इसको हाफ बाय हाफ और हाफ पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको और दिखाता हूँ। AD अपॉन AD, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, मैं इसके साथ ये भी बताऊंगा क्या चीज़ें नहीं करनी। AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर है। आपको क्या चीज़ नहीं करनी, अगर आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो इधर भी ऐसे ही चलना है। ये नहीं कि AD अपॉन BD तो सही है, ये आपने कर दिया कि AD अपॉन BD तो सही है, पर बट हमने क्या गलत कर दिया कि अगर हम लोग ये लिख दें कि ये जो AE है और ये EC है, ठीक है, AE और EC को इधर से ले चलें, ये गलत हो जाएगा अगर मैं EC अपॉन AE। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, या दोनों इस तरह चले या दोनों इस तरह चले, ये नहीं कि एक ऊपर से चल रहा है एक नीचे से चल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने ये चीज़ नहीं करना, इसको एलिमिनेट करना। दूसरी बात, ठीक है, दूसरा आप खुद बना सकते हो, BD अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE। उसमें भी ये गलती नहीं करना है, अगर नीचे से चलोगे तो दोनों के नीचे से चलना है। ठीक है, ये पैटर्न हो गए हाफ बाय हाफ, हाफ बाय हाफ के। ठीक है, अब दिखाता हूँ हाफ बाय फुल। हाफ बाय फुल, हाफ बाय फुल में क्या जाएगा, ये हाफ ही लिया और ये फुल हो जाएगा, ये हाफ हो गया, ये इधर से फुल हो गया। क्लियर है, दोनों आए पैटर्न समझ। तो ये क्या होगा, AD अपॉन AB। क्लियर आ जाए, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। अब इसमें भी क्या गलती नहीं करना, वही सेम AD अपॉन BD कर लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे से AC अपॉन AE, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ को हमें नहीं करना, ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करना, इसको और इसको। ठीक है, ये तो हमारी होगी बीपीटी थ्योरम। क्लियर है। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं सिमिलर रेशियो थ्योरम। ठीक है, किसी ने ये नहीं पूछना कि आपको प्रूफ आता है कि नहीं, अभी हम लोग एप्लीकेशन सीख रहे हैं। ये T20 का गेम है, ये टेस्ट मैच नहीं है, MCQ एक T20 है जिसमें एक्यूरेसी प्रिसिजन के साथ हम लोगों ने काम करना है, टाइम मैनेजमेंट की तरफ फोकस करना है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको आता होता है बट दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर विद इन द टाइम। ठीक है, वो क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट टेक्निक है किसी भी MCQ को सॉल्व करने का। तो ABC और PQ। ठीक है, इसका कंडीशन क्या गिवन होता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये देख लो, ये सिमिलर का साइन होता है। आधों को ये भी नहीं पता होगा, लॉकडाउन में कुछ नहीं सीखा, लॉकडाउन में पिछली क्लास में सीखा ना, अब सीखा। अभी भी मौका, सुधर जाओ और आज MCQ में मार्क्स आ सकते हैं आपके। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कह रहा है अगर आप दो ट्रायंगल्स की बात करो, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इनका जो रेशो होगा, इन दोनों के एरिया का रेशो। ठीक है, एक और जो आपको याद रखना ना, जो पेरीमीटर, अगर हम दो ट्रायंगल्स की बात करें, अगर इनकी साइड एक प्रोपोर्शन में ना, तो इनके पेरीमीटर भी प्रोपोर्शन में रहेंगे। पेरीमीटर ABC ट्रायंगल का और पेरीमीटर दूसरे ट्रायंगल का, आप ऐसे भी चीज़ों को याद रख सकते हो। PQR ये किसके इक्वल हो जाएगा, इनकी जो साइड है, इनकी साइड क्या है, AB अपॉन BD।
के जो प्रोपोर्शन है ना उनके ही इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। अगर ये तो मैंने इसमें बात की है ना, एक आपको और रिजल्ट क्या याद रखना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ना तो इनकी साइड भी एक प्रोपोर्शन में होंगी। क्या होंगी? साइड भी क्या होंगी? एक प्रोपोर्शन में होंगी। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन यहाँ पे क्या है पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, कि इसकी साइड है सारी ये तीनों ये भी प्रोपोर्शन में होंगी और इनके पेरीमीटर भी एक प्रोपोर्शन में होंगे। आपको ये चीज़ को याद रखना है, इक्वल टू चल रहा है ये सारा। ठीक है, तीसरा ये चीज़ याद रखना है कि अगर इन दोनों के ट्रायंगल्स के एरिया इक्वल है, अगर एरिया पेरीमीटर में क्या होता है मीटर या सेंटीमीटर, एरिया में क्या होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर ये साइड्स का प्रोपोर्शन है तो ये साइड की स्क्वायर का प्रोपोर्शन होना चाहिए। लिख दो फिर ए बी स्क्वायर लिया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए पी क्यू का स्क्वायर होना चाहिए। लिख दो बी सी का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर है, यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए आपका पी आर का स्क्वायर होना चाहिए। ये तो हो गए हमारी आज की क्लास के जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं। ठीक है, अब करते हैं हम लोग एमसीक्यू। आप पहला एमसीक्यू देखो, अगर आप पहला एमसीक्यू देखोगे सीधा है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना। कुछ बच्चे क्या करेंगे पूरा लिखने लग जाएंगे, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी डी ई, फिर ये लिखेंगे डी पैरेलल बी सी है। राजे मार्क्स आपको 1 नहीं मिलना, वो किसी ने नहीं देखना आपने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझे। ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये हमें फाइंड करना है। मेरा मेथड देखो चीज़ों को करने का, हमें पता है कि ये चीज़ प्रोपोर्शन में होता है। ये चीज़ 1.5 है, ये 1.5 है, ये 3 है, मतलब ये कितने टाइम्स चल रहा है इसका 2 टाइम्स। तो इधर क्या है आपके पास 1 का 2 टाइम्स क्या होगा 2, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए 2 आंसर होना चाहिए। जिसको मेरी बात नहीं समझ आई वो ये देखो ध्यान से, जो आप लोग करते हो मैं फिर वो करके दिखा देता हूँ। इसको फिर मैं क्या लेट कर लेता हूँ राजे x 1.5 अपॉन 3 1 अपॉन x, यही करते हो। ठीक है, बस फिर आप क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1.5x इक्वल टू 3 1.5 पॉइंट हटेगा ऊपर, आया आंसर तो 2 ही है। क्लियर है, आपका ये सेंस है, सेंस आपको बनाने पड़ेंगे चीज़ों के। ठीक है, तो हमने यही सीखा कि चीज़ें प्रोपोर्शन में चलती हैं। अगर ये 1.5 है, ये 3 है, दैट मीन्स ये जितना है ये उसका 2 टाइम्स है। यहाँ भी फिर देख लो, ये अगर 1 है तो यहाँ इसका 2 टाइम्स होना है। 1.5 का 2 टाइम्स 3, 1 का 2 टाइम्स 2, तो 1 इंटू 2 2। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपको पहला एमसीक्यू आपका क्लियर होगा। तो राजे एक और क्वेश्चन देखो, दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आपको ये बताना है। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपके पास तो हार्ड कॉपी होगी पेपर की ना, पेपर के ऊपर सॉल्व कर देना, इसको बाहर इधर उधर नहीं करना। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझो फिर देखना। ये ऐसे ट्रायंगल है, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं चीज़ों को। ठीक है, आपके पास ये x है, ये a है, ठीक है, ये b राजे और ये c है। हमें किसका वैल्यू निकालना है x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें बात हमारे दो ट्रायंगल्स की हो रही है, ये कोई ट्रायंगल है, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल है, एक ट्रायंगल ये है, एक बड़ा ट्रायंगल है। आप विजुअलाइज करोगे अपनी मन की आंखों से तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये क्या है x, ठीक है, ये x है, ये छोटी ट्रायंगल का, बड़ी ट्रायंगल का क्या है आपके पास a। क्लियर, पहले आपने छोटी ट्रायंगल का लिया नीचे बड़े, तो इसमें आप बड़ी ट्रायंगल का ऊपर नहीं लोगे, जो वही चीज़ बन जाएगा ये वाला। पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना, प्रोपोर्शन तभी बनेंगे। ये छोटी ट्रायंगल का, ये बड़ी ट्रायंगल का। अब ये छोटी ट्रायंगल का C है, बड़ी ट्रायंगल का ये क्या हो जाएगा B से लेके C तक, तो इसका क्या होगा B प्लस C। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x का वैल्यू A इंटू सी अपॉन B प्लस C, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है राजेश। अब देखो राजे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, इसको इसी पे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, 9 क्वेश्चन में कह रहा है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आपके सामने दिख रहा है, 9:16 है, एक की साइड 4.5 है, देन द लेंथ ऑफ क्यू आर। ठीक है, अभी तो मैं बना के दिखा रहा हूँ चीज़ें, बाद में ये भी चीज़ नहीं करूँगा। ए बी सी का एरिया 9 दिया हुआ है, इसका 16 दिया हुआ है। क्लियर है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। हमें पता है इनके एरिया का जो प्रोपोर्शन होता है, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया। ठीक है, अब राजा आपके पास जो साइड है,
आप अगर इसकी BC साइड दी हुई है, QR आपको फाइंड करनी है। BC कितनी दी है, ये क्वेश्चन इजी है और ये आ सकता है 4.5 का स्क्वायर QR का स्क्वायर। अब चीज़ों को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चीज़ों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरे का होल स्क्वायर आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट है, क्या है ये, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट है, ठीक है। 9/16। वैसे आप इतना जितना आप रिडक्शन करोगे स्टेप्स की उतना जल्दी आप MCQ कर पाओगे और उतनी अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि राजे आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने लग गए ना तो हमारा पेपर या तो स्किप हो सकता है, क्योंकि वेटेज सबकी 1-1 मार्क्स है। क्लियर है? तो इन बातों का ध्यान रखना आपको। तो 9 का ये हो जाता है आपका 3, ये हो जाता है 4, ये 4.5, ये क्या हुआ। अब आपकी कटिंग, आपकी स्पीड इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी आता है, ठीक है। क्या हुआ 4.4 × 1.5 दैट इज 6। तो क्या हुआ का वैल्यू जो होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए। तो 6 आपका राजे आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतने आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, इतने में इसको इरेज करता हूँ। देखो राजे 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन को भी हम इजी करके चलेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लिख लेना। तो आपके पास ये ट्राइंगल है, दिख रहा है, P है ये राजे यहाँ पे, सॉरी A, पर फिगर बनाने में टाइम लगेगा, आपको सिखाना है बस। तो मेरा मेन मोटो तो कंप्लीट हो ही जाएगा। कह रहा है कि पहली लाइन आप पढ़ लोगे, कह रहा है P and Q are the points on this and this। कह रहा है एक पैरेलल लाइन है, BC के पैरेलल लाइन PQ है। कह रहा है डिवाइड द ट्रायंगल ABC इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल एरिया PA और AB का रेशियो निकालना। कह रहा है आप ये चीज़ मेरे को बता दो, PA और AB का क्या रेशियो है, PA और AB का रेशियो क्या है। पहले चीज़ों को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं कि बोल क्या रहा है, हम नहीं कर पाएंगे। PA और AB की बात कर रहा है। अब PA कहाँ पे, A, ठीक है, और AB A, मतलब इसने किस चीज़ की बात की है, एक ट्रायंगल, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की साइड्स की बात की है। उसी टाइम मेरे दिमाग में आ जाती है बात की कुछ या तो ऐसा है या तो एक हमने जो पहले बनाया था कि इनकी साइड से प्रोपोर्शन होती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, इस क्वेश्चन को करने के लिए वो कह रहा है दोनों के एरिया इक्वल है। कह रहा है इसका एरिया, इस ट्रायंगल और इस क्वाड्रिलेटर का एरिया सेम है। क्लियर है? तो मैं इसको 1 मान लेता हूँ कि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, लेट कर लेता हूँ। ये भी फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये चीज़ बन जाएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर हम इनके एरिया की बात करें, अगर मैं यही चीज़ लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है, कि दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया, दोनों के ट्रायंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है आपके पास, APQ है, और यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल क्या है आपके पास, ABQ है। तो ये अगर आपको दिख रहा है तो इसमें आप इस साइड की स्क्वायर AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे, AB का स्क्वायर। अब APQ आपके पास क्या है, छोटी ट्रायंगल 1 मानी हुई है मैंने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ABQ ये 1 1, तो टोटल कितना हो गया 2 यूनिट्स। और यहाँ पे AP अपॉन AB है ना, AP अपॉन AB, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। मतलब आपका जो वैल्यू, इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 1/√2। क्या आ गया, 1/√2 आ गया। अब ये जो 1/√2 है, क्लियर है। अब हमें क्या पूछा, AP और AB, आ गया बस आंसर 1/√2। चेक कर लो ऑप्शन में है 1/√2, वही आंसर होना चाहिए।